हर हर महादेव, जय सिया राम, राधे राधे। हमारे YouTube चैनल सितारे आपके नौ से जुड़े हुए सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आप निरंतर हमारे YouTube चैनल से एक एक बहुत ही जरूरी और ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहते हैं। एस्ट्रोलॉजी में यदि आप इंटरेस्ट रखते हैं, जन्म कुंडली देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, या जन्म पत्रिका में किसी भी ग्रह को, किसी भी भाव को देख करके आप जानना चाहते हैं कि इस भाव का, इस ग्रह का हमारे जीवन में क्या महत्व है, क्या अच्छा बुरा परिणाम मिल सकता है, तो आप हमारे YouTube के साथ जुड़े रहिए। एक एक वीडियोस आपके लिए बहुत ज्ञानवर्धक हो सकती हैं और यह वीडियोस बनाने के लिए हमको काफ़ी अध्ययन करना पड़ता है, काफ़ी समझना पड़ता है। फिर मैं वो सभी रिसर्च करके, सभी योगों को समझ करके आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं, ताकि यह वीडियोस देख करके आप काफ़ी हद तक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यह जो जानकारियां आपको मैं देता हूं, यह किसी एक पुस्तक में या किसी एक व्यक्ति को पढ़ करके नहीं देता हूं। कई लोगों का ज्ञान लेकर के फिर मैं उसे बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास करता हूं। आज मैं चंद्र योगाध्याय नाम के सेशन में जुड़ रहा हूं। यह एक पाठ है जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि चंद्रमा से बनने वाले कुछ योग और दुर्योग हैं जो बड़े महत्वपूर्ण हैं। अब अगर आपको यह योग और दुर्योग की जानकारी मिल जाए तो किसी भी पत्रिका में जैसे ही आप चंद्रमा को देखेंगे तो आप तुरंत इन 4 प्रकार के योग और दोष को समझ सकते हैं। इसमें 3 तो योग है, यह केमद्रुम योग जो है यह दोष मान के चलिए, ठीक ना। यह योग भले है लेकिन यह दोष है। लेकिन ये 3 योग है। अब सुनफा योग, अनफा योग, दुरूधरा योग और केमद्रुम योग, आज हम इस 4 विषय पर विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले आप यह समझ लीजिए कि सुनफा योग कुंडली में कब बनता है। यहां मैं एक एग्जाम्पल के लिए छोटी सी कुंडली का निर्माण करूंगा, क्योंकि हमारे पास जगह भी बहुत कम ही है। यह आपकी एक पत्रिका बन गई और आपको देखना है कि कुंडली में सुनफा योग कब बनता है। तो मान लीजिए यह एक मिथुन लग्न की कुंडली है। ये मिथुन लग्न की हमने एक कुंडली बना ली। अब चंद्रमा पर ही केवल हम रिसर्च करेंगे, बाकी के ग्रहों को बिठाने की जरूरत नहीं, वो आप समझ जाएंगे। मान लीजिए चंद्रमा किसी की पत्रिका में सप्तम भाव में बैठा है। आपकी कुंडली में वो कहीं भी बैठ सकता है, लेकिन जहां चंद्रमा बैठा है बस उसी स्थान से हमको मतलब रखना है। अब सुनफा योग कुंडली में कब बनेगा? जब चंद्रमा सप्तम भाव में बैठा हो या जिस स्थान में बैठा हो, चंद्रमा से द्वितीय स्थान में, यानी चंद्रमा से एक घर आगे कोई ग्रह बैठा हो, लेकिन शर्त होगी उसमें सूर्य, राहु और केतु, ये 3 ग्रह भाग नहीं लेते हैं। सूर्य, राहु, केतु इस योग में भाग नहीं लेंगे। अर्थात सूर्य, राहु, केतु के अलावा चंद्रमा से द्वितीय भाव में यदि कोई ग्रह बैठ जाए तो कौन सा योग बन जाएगा? सुनफा नामक योग पत्रिका में बन जाता है। जैसे यहां चंद्रमा है और यहां मंगल बैठ जाए, या यहां शुक्र बैठ जाए, या जो भी ग्रह सूर्य, राहु, केतु के अलावा 6 ग्रह हमारे पास बच रहे हैं, 5 ही मान लीजिए, चंद्रमा यहां खुद बैठा है। उन 5 ग्रहों में से अगर कोई भी एक ग्रह चंद्रमा से द्वितीय स्थान में मिल जाता है तो आपकी पत्रिका में
सुनफा योग बन जाता है। इस योग की क्या विशेषता है, इस योग से बनने से क्या लाभ मिलेगा, वो हम आगे चर्चा करते हैं। दूसरा योग है अनफा योग। अनफा योग कुंडली में कब बनता है? जैसे चंद्रमा किसी की कुंडली में जहां बैठा हो, चंद्रमा पत्रिका में जहां भी बैठा हो, एग्जाम्पल के लिए चलिए अब हम ले लेते हैं दूसरे घर को। मान लीजिए चंद्रमा यहां बैठा हो, चंद्रमा जहां बैठा हो उससे एक घर आगे था तो कौन सा योग बना? सुनफा। अब ठीक अपोजिट चंद्रमा जहां हो उससे ठीक 12वें घर में, यानी आप कह सकते हैं एक घर पीछे, तो चंद्रमा के एक घर पीछे अगर कोई ग्रह हो, इसमें भी सूर्य राहु केतु को छोड़ देंगे। मान लीजिए यहां पर बुध बैठा, चंद्रमा से एक घर पीछे या चंद्रमा से 12वें भाव में यदि कोई ग्रह बैठा हो तो ऐसी स्थिति में आपकी कुंडली में अनफा योग बन जाता है। चंद्रमा के एक घर आगे कोई ग्रह सूर्य राहु केतु को छोड़ करके, तो सुनफा योग चंद्रमा के एक घर पीछे सूर्य राहु केतु को छोड़ करके कोई ग्रह बैठा हो तो ऐसी स्थिति में अनफा योग बन जाता है। अगला योग हमारा दुरुधरा। पत्रिका में दुरुधरा योग कब बनता है? जैसे मान लीजिए चंद्रमा यहां पर बैठा हो, आपकी कुंडली में कहीं भी बैठ सकता है, तो चंद्रमा से एक घर आगे और एक घर पीछे, दोनों घरों में कोई ना कोई ग्रह बैठे हों, इसमें सूर्य राहु केतु सम्मिलित नहीं होंगे। अब मान लीजिए यहां पर बुध बैठा हो और यहां शनि बैठा, चंद्रमा के एक घर पीछे और चंद्रमा के एक घर आगे, यानी चंद्रमा से द्वितीय भाव में और चंद्रमा से द्वादश भाव में यदि दोनों घरों में ग्रह बैठ जाएं तो ऐसी स्थिति में दुरुधरा नामक योग कुंडली में बन जाता है। मैं आशा करता हूं कि आपको ये तीनों योग समझ में आ गए होंगे। यदि चंद्रमा से एक भाव आगे कोई ग्रह तो सुनफा योग, यदि चंद्रमा के एक घर पीछे कोई ग्रह तो अनफा, और चंद्रमा के आगे पीछे दोनों तरफ ग्रह बैठे हों तो दुरुधरा नामक योग कुंडली में बनता है। अब आइए जो सबसे महत्वपूर्ण है केमद्रुम योग। इसका नाम सुनते ही बहुत लोग डर जाते हैं, बहुत लोग डर जाते हैं और सोचते हैं कि अब हम क्या करेंगे। अगर किसी को किसी एस्ट्रोलॉजर ने बता दिया कि आपकी कुंडली में केमद्रुम योग बना है तो ऐसा व्यक्ति काफी डर जाता, और एस्ट्रोलॉजर भी ऐसी ऐसी बात बता देंगे कि डर लगेगा ही, ठीक ना। तो अब यहां पर देख लीजिए, मैं एक कर्क लग्न की कुंडली बनाता हूं। यह केवल एग्जाम्पल है। कर्क लग्न की पत्रिका हमने ले लिया। मान लीजिए यहां पर चंद्रमा बैठा हो, ठीक है। अब केमद्रुम योग की क्या विशेषता है? चंद्रमा के एक घर पीछे और चंद्रमा के एक घर आगे, दोनों जगह ग्रह न हो, ठीक है, दोनों जगह ग्रह न बैठे हों। दूसरी शर्त, एक तो इतने पे ही बन जाएगा, चंद्रमा के आगे पीछे कोई ग्रह न हो और उस पर किसी की दृष्टि न हो चंद्रमा पर, तो आपकी कुंडली में केमद्रुम योग बनता है। एक शर्त और है, लग्न से या चंद्रमा से केंद्र में कोई ग्रह न हो। तो ये हमारा लग्न हो गया, यानी लग्न से केंद्र में इन 4 घरों में कोई ग्रह न हो कुंडली में, और चंद्रमा जहां बैठा हो वहां से, चंद्रमा जहां बैठा हो वहां से 4, 7, 10 में कोई ग्रह न आते हो। तो यानी लग्न से केंद्र में और चंद्र से केंद्र में यदि कोई ग्रह कुंडली में न बैठे हों तो भी आपकी पत्रिका में केमद्रुम योग बनता है। जैसे यहां चंद्रमा बैठा है तो वैसे ही यह दूसरे वाले केमद्रुम योग से तो बच गया, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आगे पीछे दोनों में से कोई ग्रह न बैठे हों और चंद्रमा पर किसी ग्रह की दृष्टि भी न हो, इसमें भी सूर्य राहु केतु सम्मिलित नहीं होंगे, ध्यान रखिएगा। तो अगर ये दोनों घर खाली है और इस पर किसी की दृष्टि भी नहीं है चंद्रमा की, तो आपकी पत्रिका में केमद्रुम योग बन जाता है, जो बड़ा ही कष्टदायक जीवन में होता है। आप अपनी कुंडली देख सकते हैं
चंद्रमा के आगे पीछे अगर घर खाली हो और चंद्रमा के ऊपर किसी की दृष्टि भी न पड़ती हो तो बहुत कष्टदायक यह योग माना जाता है, केमद्रुम योग बनता है। अब मैं आपको बताता हूं कि किस योग का क्या लाभ है और किस योग की क्या हानि है। तो आप बड़े आसानी से समझ गए होंगे ये 4 प्रकार के योग और दुर्योग इसमें केमद्रुम है, मैंने आपको बताया। पहला लेते हैं सुनफा योग। मैंने ये बता दिया है कि यह सुनफा योग कैसे बनता है। यदि आपकी पत्रिका में सुनफा योग बना है तो ऐसा व्यक्ति शोभायमान होता है, देखने में बड़ा सुंदर होता है, उसका व्यक्तित्व बड़ा प्रभावशाली होता है, लोगों को आकर्षित करने की क्षमता उसके अंदर होती है। किसी भी पब्लिक प्लेस पर ऐसा व्यक्ति खड़ा हो जाए, अपने वाणी से 2-4 शब्द बोल दे तो लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं। धनवान होता है, लक्ष्मीवान होता है, परिश्रमी होता है ऐसा व्यक्ति जिनकी कुंडली में सुनफा योग। मन का बड़ा शांत होता है, सुखी जीवन व्यतीत करने वाला, राजा, मंत्री या फिर अधिक बुद्धिमान व्यक्ति ऐसे लोग होते हैं। बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनके कुंडली में सुनफा नामक योग बना है और अपने किसी एक गुण से वह बड़े प्रसिद्ध पाए जाते हैं। उनके अंदर कोई एक ऐसा गुण जरूर होता है जो बड़ा प्रसिद्ध कर देता है, उनको लोक विख्यात करता है। सुनफा योग जिसकी पत्रिका में उपस्थित हो, ऐसे लोग समाज की सेवा भी करते हैं, लोगों की मदद भी करते हैं और कहीं ना कहीं अपना एक अलग व्यक्तित्व लेकर के जीवन जीते हैं। ऐसे लोग भीड़ में जीवन जीना पसंद नहीं करते, वह अपनी एक अलग पहचान बना करके रहते हैं। दूसरा योग हमारा है अनफा। अगर कुंडली में अनफा योग बना है, यह योग कैसे बनता है हमने अभी आपको पीछे बताया है, वीडियो आप देख सकते हैं पीछे बैक करके। अनफा योग कैसे बनता है बता दिया गया। अगर अनफा योग बना तो कुंडली में क्या होगा। ऐसा व्यक्ति बोलने में बड़ा कुशल होता है, वाणी का जादूगर। ऐसे व्यक्ति अपनी बात को इतने सुंदर तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं कि लोग देखते रह जाएंगे। बात तो वही होती है लेकिन कहने का तरीका सबका अलग अलग होता है। आप देखते हैं एक ही टॉपिक पर बहुत सारे लोग वीडियोस डालते हैं लेकिन कुछ लोगों की बात बड़ी अट्रैक्ट करती है, दिल में घुस जाती है, तो वही वो व्यक्ति है जिसके अंदर अनफा योग कुंडली में बना है। ऐसा व्यक्ति बोलने में बड़ा कुशल होता है। ऐसे लोग दबंग भी होते हैं। अनफा योग के लोग अपने अधिकार को, अपने वर्चस्व को दिखाने में माहिर होते हैं, अधिकार युक्त रहते हैं। सांसारिक सुख, भूमि, भवन, वाहन, लग्जरी लाइफ भरी रहती है। ऐसे लोगों को कभी भी कोई कमी नहीं होने वाली है। लाख दुर्योग कुंडली में बना हो लेकिन अगर कुंडली में अनफा योग मिल रहा हो स्पष्ट रूप से तो ऐसा जातक सब प्रकार की सुख सुविधाओं का भोग करता ही करता है और प्रसिद्ध भी होते हैं। ऐसे व्यक्ति अप टू डेट रहना चाहते हैं, सुंदर वेशभूषा इनकी होती है। समाज में जब भी ये कदम रखेंगे, घर से निकलेंगे तो यह ऐसे व्यक्तित्व के साथ निकलेंगे कि लोग इनको देखेंगे, लोग कहेंगे वाह कोई जा रहा है। इस प्रकार की प्रवृत्ति इनकी होती है और ऐसे लोग हमेशा अपने करियर के बारे में सोचते रहते हैं, लोगों से अलग कुछ करना है, इस प्रकार की प्रवृत्ति इनके मन में होती है। अगला योग हमारा दुरुधरा। दुरुधरा योग जिसके कुंडली में बन जाए, कैसे बनता है ये आपको हमने बता दिया है। दुरुधरा योग अगर कुंडली में बना तो वैसा व्यक्ति भी वाणी का जादूगर, ऐसा व्यक्ति नीति कुशल होता है, ऐसा व्यक्ति जटिल से जटिल समस्या को, कठिन से कठिन दुख को अपने वाणी के शब्दों से हल कर देता है। ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान होता है और पराक्रमी होते हैं दुरुधरा योग वाले लोग। कभी भी यह अपने किस्मत पर और प्रकृति को दोष नहीं देते हैं। अगर इनके जीवन में कोई समस्या आती भी है तो ये जंग लड़ करके अपना मुकाम हासिल करते हैं। अन्य गुणों से प्रसिद्ध होते हैं, इनके अंदर भी प्रसिद्धि प्राप्त करने की गजब की क्षमता होती है। ध्यान दीजिएगा, एक गुण इनके में बड़ा जबरदस्त होता है। दुरुधरा योग के लोग दानवीर होते हैं,
दान करने में बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं और कलयुग में दान करना बड़ा ही श्रेष्ठ बताया गया है। तुलसीदास जी ने तो कहा है, येन केन विधि दीन्हे दान करे कल्याण। तो दुरुधरा योग वाला व्यक्ति एक तरह से जीवन के सब प्रकार के दुखों को समाप्त कर लेता है, अपने व्यक्तित्व से, अपने कर्तव्य से सुखी जीवन व्यतीत करता है। ऐसे व्यक्ति धनवान होते हैं और अचल और चल दोनों प्रकार की संपत्तियों का भोग इनके जीवन में मिलता है, यानी इनके जीवन काल में पिता माता के द्वारा बनाई गई संपत्ति का खूब ऐशो आराम सुख भोगने का भी अवसर खूब बढ़िया प्राप्त होता है। ऐसे लोग जीवन में तरक्की करते हैं और अपने आसपास के लोगों को भी साथ लेकर के चलने वाले होते हैं। कभी कभी परिवार की व्यवस्था डगमगाने लगती है ऐसे लोगों के, लेकिन ये मैनेज करके लाइफ जीते हैं। घबराने की कोई बात नहीं होती है इनके अंदर। ये बड़े ही शांत स्वभाव और शालीन व्यक्ति होते हैं। बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान कर लेते हैं आसानी से। अगला केमद्रुम योग कैसे बनता है बता दिया गया है। अगर कुंडली में केमद्रुम योग बन जाए, पहले तो जो शर्त हमने बताई वो पूरी होनी चाहिए। अगर चंद्रमा के ऊपर दृष्टि आ गई, या चंद्रमा के आगे पीछे किसी भी एक भाव में कोई ग्रह बैठ गया, या चंद्रमा से केंद्र में कोई ग्रह हो, या लग्न से केंद्र में कोई ग्रह हो, तो इस योग को हल्का मान लेना चाहिए। लेकिन अगर ये सारी कंडीशंस फॉलो हो जा रही हैं, लग्न से केंद्र में कोई ना हो, चंद्रमा से केंद्र में भी कोई ना हो, और चंद्रमा के आगे पीछे कोई ना हो, और चंद्रमा पर किसी की दृष्टि ना हो, तो अत्यंत कष्टदायक, अत्यंत कष्टदायक केमद्रुम योग होता है। केमद्रुम योग अगर कुंडली में बन जाए तो ऐसा व्यक्ति स्त्री से, परिवार से, इष्ट मित्रों से रहित हो जाता है। इनके जीवन में इस प्रकार का कोई भी सुख नहीं मिलता है। घर नहीं मिलता, जमीन नहीं बचती, गाड़ी नहीं मिल सकती, सुख सुविधा जो भी संसार की है वह इनको प्राप्त नहीं हो सकती है। और वहीं ऐसे लोगों के जीवन में बढ़िया पहनना, खाना, रहना, यहाँ तक कि ये सुंदर कपड़ा भी नहीं पहन पाते हैं। मैले कुचैले वस्त्रों में घूमते हैं। इनकी कोई इज्जत प्रतिष्ठा नहीं करता। ये समाज से बहिष्कृत हो जाते हैं और यह कभी कभी आत्मघाती भी साबित होते हैं। इनके जीवन में हर प्रकार की रौनक, हर प्रकार की सुख सुविधा, संसार में सब कुछ है, लेकिन वह इनसे मतलब नहीं रखता। ठीक ना? तो ऐसे व्यक्ति का जीवन एक तरह से जीवन शून्य हो जाता है। केमद्रुम योग जिसकी पत्रिका में बन जाए, ऐसा जातक निराश हो जाता है। जीवन केवल व्यतीत कर रहा है, जी नहीं पाता है। आप समझ सकते हैं, कम शब्दों में बताएं तो यह संपूर्ण सुख से हीन। केमद्रुम योग अगर बन जाए तो धनहीन, स्वास्थ्यहीन, प्रतिष्ठाहीन, सब प्रकार की कमी इस ऐसे व्यक्ति के जीवन में बन जाती है। तो मैं प्रार्थना करूंगा कि इस प्रकार का कोई योग हमारे दर्शकों की कुंडली में न बने, किसी के भी पत्रिका में न बने। भगवान ऐसी दशा किसी की न करें। सबके ऊपर ईश्वर की कृपा बनी रहे, सब लोग खुशी रहें, स्वस्थ रहें। और आपने ये देखा कि हमने 4 प्रकार के 3 योग और 1 दुर्योग की बात हमने किया है आपसे। आप इस प्रकार से जान सकते हैं कि आपकी पत्रिका में सुनफा योग है, अनफा योग है, दुर्धरा योग है या केमद्रुम योग है। और यदि केमद्रुम योग बन जाए तो इसको कैसे सही करें, इससे कैसे बचें, इसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आप अपनी जन्म पत्रिका हमसे दिखाना चाहते हैं, या रुद्राक्ष खरीदना चाहते हैं, या कोई रत्न लेना चाहते हैं, या अपनी पत्रिका के अनुसार जानना चाहते हैं कि आपको कौन सा रत्न धारण करना चाहिए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 7753003827। ये नंबर डिस्क्रिप्शन में भी मिलता है, वीडियोस पर भी मिल जाएगा। इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, अपनी कुंडली दिखा सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं, या किसी की पत्रिका बनवा करके आप कोरियर से प्राप्त करना चाहते हैं तो भी आप प्राप्त कर सकते हैं। या इस प्रकार के योग दुर्योग का फलादेश करके आप अपने कुंडली के लिए YouTube पर वीडियो अपलोड करवाना चाहते हैं तो भी करवा सकते हैं। आप हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहिए, इसी प्रकार की रोचक जानकारी आपको मिलती रहेगी। किसी प्रकार की जानकारी के लिए आप इस पर व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। जय सिया राम।